नकुल, जी भाभी। मैंने तुझे ना कुछ रेफरेंस मेल करे हैं, उनके प्रिंटआउट्स निकालेगा प्लीज। वो क्या है ना, मुझे मार्बल टाइल पे पेंट करने के लिए औरतों को ढूंढना है, फिर उनसे बात करनी है, उन्हें समझाना है, फिर उसके बाद उनकी पूरी फैमिली को मनाना भी पड़ेगा ना उनके लिए कि वो हमारे घर आके हमारी हेल्प करें। इसलिए इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिर घर आके प्रिंटआउट्स निकालूंगी तो और भी लेट हो जाएगा। तुझे पता ना हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए प्लीज तू ये कर लेगा ना। भाभी ये भी कोई काम हुआ? और भी कुछ काम रहेगा तो हमें बता दीजिए, हम कर देंगे। आपके सेवक ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग। और ये क्लाइंट को भी मेल्स करूं? नहीं नहीं, पहले मैं उनसे बात करूंगी, उसके बाद तुझे बताऊंगी, ठीक है? तब तक कुछ मत करना। यस बॉस। और कुछ? देखा तुमने, सारे काम हमारे नकुल से करवाएगी तुम्हारी बहन, और क्लाइंट से खुद मिलने जाएगी। वहां उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। वो कोई अपने कर्मचारियों के साथ भी ऐसा नहीं करता। हमारा कान्हा यहाँ होता ना तो कभी अपने भाई के साथ ऐसा नहीं होने देता। तुम्हारी बहन अपने अधिकारों का फायदा उठा रही है, उसे पता है ना यहाँ उसे बोलने वाला कोई है नहीं। ये तो उनकी पुरानी आदत है। बचपन में प्रिया और हमें कंट्रोल करती थी, और अब नकुल मिल गया इन्हें। खैर, हमें क्या, जब इस बात से ना नकुल को कोई फर्क पड़ता है ना तुम्हें। माँ, आपको नहीं लगता नकुल और हमें कहीं बाहर जाना चाहिए? हाँ मतलब इतनी बड़ी मीटिंग करके आए, रात भर जगह है, रिलैक्स होना तो बनता है ना। और वैसे भी जब से हमारी सगाई हुई ना, हम ना कहीं घूमने गए ना फ्रेंड से मिले। अरे जाना चाहिए बेटा, ये कोई पूछने वाली बात है? नकुल, अब क्या कर रहे हो तुम? चलो ना हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी हमारी कल की कॉफी डेट ड्यू है ना। आई नो रश्मि, आई एम सॉरी, बट बस आज का दिन दे दो ना, कल चलते हैं, आज बहुत काम है। अच्छा, हमें तो लगा कि सारा काम दी अकेली कर रही है। आफ्टर ऑल वो पार्टनर बन गई चौधरी मार्बल्स में, तो क्लाइंट्स भी वही हैंडल कर रही है और प्रेजेंटेशंस भी वही दे रही है। सिर्फ उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे काम है भाभी के पास, और एक तो भाई भी यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम जितना हो सके सपोर्ट करना चाहते हैं भाभी को। इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि तुम भी आओ और हमारी मदद करो। सॉरी, हमसे नहीं होगा नकुल, तुम उनके असिस्टेंट बन गए हो, हम नहीं बन सकते। रश्मि देख, बस एक दिन के लिए, I mean, आज के लिए मैनेज कर ले। ये डील हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मुझे नकुल की हेल्प चाहिए। आई नो तेरा बाहर जाने का मन हो रहा होगा, पर क्या बड़ी बहू, अगर मन है उसका तो जाने देना। ये छोटे मोटे काम तुम भी कर सकती हो, आज तक सब कुछ अकेले करते आई हो ना, आज के दिन करो। अभी अभी सगाई हुई है उनकी, अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? जब शादी सर पे आएगी तब। हम चाहते हैं दोनों खूब घूमें, अपने दोस्तों से मिले, शॉपिंग करें। मैं भी यही चाहती हूँ आंटी, पर उसके साथ साथ ये चाहती हूँ कि रश्मि नकुल दिमाग फ्री करके टेंशन फ्री होके जाएं, एंजॉय करें। उसके लिए बस एक दिन के लिए रुक जाए, क्योंकि कल तक तो डील फाइनल हो जाएगी ना। उसके बाद ही आराम से जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और फिर तो कान्हा भी आ जाएगा ना, फिर हम लोग चारों भी साथ में जा सकते हैं। ये बात इन दोनों की हो रही है बड़ी बहू, तुम चारों की नहीं। और कान्हा ने नकुल को यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने के लिए रखा है, तुमने तो उसे नौकरी बना दिया। आंटी ये क्या बोल रही हैं आप? सब कुछ नहीं है। हाँ माँ, आप ये क्या कह रही है? मतलब अपनों की मदद करना, अपनी बिजनेस में काम करना, नौकर बनना थोड़ी होता है। ऐसा बिजनेस करने से तो अच्छा नौकरी करना बेटर है ना नकुल। वहाँ रिस्पेक्ट भी मिलती है, 2-3 घंटे की छुट्टी भी मिलती है। ऐसा काम तो कोई अपने एम्प्लॉय से भी नहीं करवाता। अरे वो भी अपनी फैमिली को टाइम देते हैं। रश्मि तुम क्या बकवास कर रही हो? नकुल, इसे कुछ मत कह, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कब से तुम्हारी राह देख रही है और तुम्हारे पास बात करने की भी फुर्सत नहीं है।
देख बेटा, हमारा जमाना अलग था, उस समय ये सब नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ हम खुद कह रहे हैं तुम दोनों से, अभी अभी सगाई हुई है, शादी से पहले घूमो फिरो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ। एक बार शादी हो गई और गृहस्थी में लग गए ना बेटा, तो ये घूमना फिरना सब धरा का धरा रह जाएगा। नकुल, माँ ठीक कह रही है। तू जा राशु को लेकर, ठीक है? भाभी, आप और हम दोनों जानते हैं कि इस समय क्या जरूरी है, काम या घूमना। नकुल, भाभी की बात नहीं मानेगा, मैंने कहा ना जा। ठीक है, अब क्या करें? चलो चलते। रश्मि बेटा, ये कुछ पैसे रख, तुम्हें जो पसंद है ले लेना। चले? प्लीज। नकुल, तुम्हें ऐसे मन से जाना है तो फिर रहने दो, यहाँ बैठ के तुम सिर्फ भाभी को खुश रखो। सॉरी माँ, आप ये अभी रख लीजिए, जब भी चाहिए होंगे ना हम आपसे ले लेंगे, जब कम काम होगा और नकुल को छुट्टी होगी। रश्मि, इसे हो क्या गया है? छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्सा हो जाती है। छोड़ो, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है, बाद में देखते हैं। अभी हम ये प्रिंट करा के आते हैं। करवा दिया दोनों में झगड़ा, मिल गई खुशी, हो गई तसल्ली। ये फालतू के काम तुम खुद भी कर सकते थे ना, क्यों दोनों के बाहर जाने में अड़चन बन गई? मैंने कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं किया है ये। हाँ, एक बात बता, इन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं है तुम्हें? तुड़वा देना चाहती है उनकी सगाई तू? आप क्या बोले जा रही है सरोज आंटी? सब कुछ भी नहीं है। बेचारे दोनों भूले हैं, छोटे हैं, हर बात मानते हैं तुम्हारी, सम्मान देते, इज्जत करते। तुमसे उनकी खुशी देखी नहीं जाती? प्लीज सरोज आंटी, ये सब मत बोलिए, स्पेशली वो बातें मत बोलिए जो मैं कर ही नहीं रही हूँ। देखिए, मानती हूँ कि झगड़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिस छोटी बात पे नाराज हुए हैं उसी तरीके से एक छोटी सी कोशिश से मान भी जाएंगे। मैं मानती हूँ कि काम के चक्कर में एक दूसरे को उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर अक्सर ऐसा हो जाता है। मुझे और कान्हा को देख लीजिए, हमारी भी तो अभी नई नई शादी हुई है ना, लेकिन कई बार हमें अपने प्यार के ऊपर परिवार को चुनना होता है, जैसे आज हुआ। अब देखिए ना, हमारे बिजनेस को इस प्रोजेक्ट की जरूरत है और इस प्रोजेक्ट को हमारे टाइम की। फिर भी मैं नकुल को समझाऊंगी कि काम खत्म होते ही वो रश्मि को लेके जाए। वैसे भी तो कैफेज खुले रहते हैं ना 10 बजे तक रात को, और दोस्तों की बात रही तो दोस्तों के घर तो कभी भी जा सकते हैं, है ना? जी, तो मैं आपकी तरफ से हाँ समझू ना? आप लोग पक्का तैयार है ना? जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। तुझे कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है, मैं ना अंतर्यामी हूँ। जल्दी से बता, क्या हुआ, कैसे हुआ? वही जो हम सब चाहते थे, पापा की विशेष, माँ का स्वास्तिक, दीदी का दही शक्कर और नकुल का ऑल द बेस्ट, सब काम कर गया। I'm so happy कान्हा, मतलब तू फाइनल्स में पहुंच गया? Yes! तेरी क्या हुआ? अब कुछ भी नहीं कान्हा, वो शायद थोड़ी स्ट्रेस, थकान। मैं ठीक हूँ, I'm okay। अरे यार, तू रिलैक्स करना, चिल कर, कितना स्ट्रेस लेगी? सारे काम आज ही कर देगी क्या? हम निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ी देर में, तब तक प्लीज रिलैक्स कर, हम काम संभालते हैं आकर। हाँ। चल, टेक केयर, बाय। ये क्या हो रहा है मुझे? पहले सोचा था मीटिंग के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी, और अब यहाँ फंस गए। जैसे टाइम मिलेगा सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना होगा। हाँ, उठो, वहाँ रख दो और बाकी भी सारी तैयारियां करके रखना। वहाँ जग रख दो, पानी के गिलास तैयार करो। अरे हमारे पास समय बहुत कम है। पापा, हमारे लिए एक मिनट बहुत कीमती है। वैसे भी इतना ज्यादा टाइम लग गया उन्हें ढूंढने में, फिर उन्हें मनाने में, और उससे कहीं ज्यादा टाइम लग गया था उनके परिवार वालों को मनाने में।
हाँ हाँ बेटा, पर वो मान तो गई, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? और उसे मनाना वो तुम्हारे सिवा किसी के बस की बात नहीं थी। कृष्णा जी हमारे साथ हैं पापा, वरना पूरी की पूरी बस्ती महिला कलाकारों की हमें कैसे मिलती है अचानक से एक साथ? जहाँ चाह है वहाँ राह है। कृष्णा जी बस जिस राह पे हमें चला रहे हैं उस राह पे सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, और सिर्फ चौधरी मार्बल्स का भला नहीं हो बल्कि उन सारी औरतों का भला हो जो घर में अपने मर्दों से ज्यादा काम करती है और फिर भी उनके हुक्म की गुलाम है। बेटा, आधे से ज्यादा देश की यही हालत है। अब जिस देश में, जिस समाज में महिलाओं का, उनकी इच्छाओं का सम्मान न हो, उनके प्रति समानता का भाव न हो, वो समाज, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने आज उन औरतों को एक नई राह दिखाई है। हम पूछ रहे हैं हो क्या रहा है यहाँ? हम कुछ घंटे के लिए बाहर क्या गए, घर की पूरी काया ही बदल गई। कोई आ रहा है क्या? भजन मंडली वाले आ रहे हैं? नहीं, कुछ औरतें आ रही है। वहाँ रेलवे स्टेशन के पास जो बस थी है वहां से, वो कल 50 टाइल्स के सैंपल की डिलीवरी है ना, तो उस पर हाथ से पेंटिंग करनी है। बहू ने बताया था ना तुम्हें, बस वही। सयूर बेटा ने उनसे बात करके उन्हें यहाँ आने के लिए राजी कर लिया है, और वो आते ही होंगे। वो लोग गरीब और जरूरतमंद हैं, इसलिए उनकी जलपान की व्यवस्था कर दी है हमने। और ये भाभी का जो आइडिया है ना, एकदम सुपर्ब है। अभी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रश्मि, अब अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो आके जरा हमारी मदद कर दो। मैं भी चाय नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ जल्दी से। रुको भाई, तुम्हारी मति मारी गई है बड़ी बहू। कुछ भी अनाप शनाप कर रही हो, और आप लोग इसकी इन हरकतों में उसका बढ़ावा दे रहे। कौन है ये औरतें? हमारी बिरादरी की है, हमारे समाज की है, तो क्यों आ रही है यहाँ? काम करने के लिए सरोज आंटी, हमारी मदद करने के लिए। वो हमें सैंपल्स रेडी करके कल तक क्लाइंट्स को दिखाने हैं, और उसके लिए हमें उनकी मदद लगेगी। देखिए, इस समय वो जरूरतमंद नहीं है बल्कि हम जरूरतमंद हैं। प्लीज उन्हें आने दीजिए ना यहाँ पर। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें ढूंढा है, उन्हें मनाने की कोशिश की है। प्लीज सरोज आंटी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन एक काम करो, वो औरतें यहाँ नहीं आएंगी। उन औरतों को लेके अपने मायके चली जाओ और वहां जो करना है करो। वो औरतें हमारे चौखट पे नहीं आएंगी। अरे क्या कब से हमारा घर, हमारा आंगन किए जा रही हो? ये घर, ये आंगन जितना तुम्हारा है उतना ही सयूरी का भी है। अब अगर बड़ी बहू इस घर को अपना समझती ना, तो ये सब नहीं करती। घर का मान रखती, आंगन की मर्यादा रखती। ऐसे ही अपरिचित औरतों को घर में नहीं लाती। कौन है ये औरतें? कहां से आ रही है? घर में गणेश जी स्थापित है और तुम किसी अनजान अपरिचित औरतों को घर में ला रही हो। रसोई के बर्तन में उन्हें खाना पीना दिया जाएगा? ये कहाँ की समझदारी है? और अगर फिर भी तुम्हें करना है तो अपने मायके में जाके करो। 5 औरतें मिलके मसाले कूटती थी, कुछ और औरतों को जमा करो और जो करना है करो। पेंटिंग शेंटिंग करे, जो करो। लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। हमारे घर में अनजान अपरिचित औरतें नहीं आएंगी। कह दिया सो कह दिया। माफ कीजिएगा सरोज आंटी, पर अनजान अपरिचित होना कोई गुनाह तो नहीं है ना। अगर आज नहीं जानते हैं तो कल हम जान जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और रही भगवान जी की स्थापना की बात, तो हमें बताइए, भगवान जी कहाँ नहीं होते? जिन औरतों को आप इस घर में बैठाने से मना कर रही हैं, उनके कण कण में भगवान जी तो है ना। और जब हम घर में भगवान जी की स्थापना करते हैं तो खुले दर्शन भी तो होना चाहिए ना सबके लिए, वो भी बराबरी से। ये कैसी भक्ति हुई कि हम भगवान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन उसी भगवान की जो शिक्षा है उस पे नहीं चलते हैं हम। अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, ये भेदभाव करना गलत है। जब भगवान ने हमें बनाया था तो कोई भेदभाव नहीं किया था, तो हम कैसे उसी के बनाए हुए इंसानों में भेदभाव कर सकते हैं? ये तो गलत है ना।
भगवान की पूजा करेंगे, उन्हें भोग चढ़ाएंगे। जितना पुण्य उसमें मिलता है उससे कहीं ज्यादा पुण्य मिलता है उनकी सीख पे चलने पे, उनके बनाए हुए इंसानों की मदद करने पे। माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मतलब जब भगवान की नजर में हम सब बराबर है, कानून की नजर में हम सब बराबर है, तो हम कौन होते फर्क करने वाले? पहले के ज्ञान देने वाले कम थे कि तुम भी आ गए। और देखो बड़ी बहू, तुम्हें जो कुछ भी करना है, जितनी भी सीख देनी है, अपना ज्ञान का समंदर बांटना है, अपने कॉलेज में जाके बांटो। हमें ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। वो औरतें हमारी चौखट पे नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। बस करो सरोज। नहीं, किस बात की अकड़ है तुम्हें, हम भी तो जाने। जिस औरतों को तुम इस घर में हमारे आंगन में आने से मना कर रही हो, अगर आज उन औरतों ने यहाँ आने से मना कर दिया तो हो सकता है शायद कल को ये आंगन, ये घर कुछ ना रहे। जैसे बहू ने कहा, इस वक्त उन्हें हमारी नहीं, हमें उनकी मदद की जरूरत है। वो औरतें अपना घर, परिवार, बच्चों को छोड़कर यहाँ जी जान से मेहनत करके हमारी मदद करने आ रही है, और एक तुम हो जो उसके नजदीक भी जाना नहीं चाहती। अरे सच में तो तुम्हें उन औरतों की आरती उतारनी चाहिए, सम्मान पूर्वक अपने हाथों से उन्हें जलपान कराना चाहिए, जैसे भगवान के सामने भोग लगाती हो। लेकिन सरोज, हम तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भाव मन से नहीं आता वो झूठा होता है, और तुम तो वैसे भी कई कुछ झूठ और दिखावे के जाल में फंसी हुई हो। तो और एक दिखावा करने के लिए कहकर हम तुम्हारे पापों की गिनती बढ़ाना नहीं चाहते, मगर सरोज इतना जरूर कहेंगे कि अब इस बात पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी। वो औरतें यहाँ आएगी, इसी आंगन में बैठेगी, इन्हीं बर्तनों में खाना खाएगी जिसमें हम खाते हैं, और संभव हुआ तो शाम को गणेश जी की आरती भी वो हमारे परिवार के साथ करेगी। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो तुम जाकर अकेली अपने कमरे में बैठ सकती हो। सयू बेटा, ये देख ले सामान जो तूने मंगवाया था। बेटा, ये घर में जितना भी पेंटिंग का सामान था हम सब ले आए। किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। 2-3 औरतों को भी कह के आए हैं कि आके हमारी मदद कर दे। अब आओ बेटा, हम बाकी के काम निपटा लेते हैं। आओ आओ बेटा, आओ नकुल बेटा। आइए आइए, प्लीज आइए। थैंक यू सो मच। इतने कम समय में आप लोग मान गए, यहाँ आने के लिए तैयार हो गए और आ भी गए। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? और सयूरी बेटा, तू तो बोल ही मत। तूने हम सबकी कितनी मदद करी है, क्या हम सब जानते नहीं है? सुना था जिनके पास जितनी बड़ी तिजोरी उनका दिल उतना ही छोटा। यहाँ तो हमेशा उल्टा ही देखा। हम में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत पड़ी है तो आप लोगों ने हमेशा मदद की है। और ये सरोज भाभी, ये तो बिना बोले ही कैसे समझ जाती हैं, खुद जाके उसकी मदद करती हैं। और तो और, कान्हा के क्या कहने, ऐसा डरा धमका के आसपास के मोहल्ले के लड़कों को रखा है कि वो हमारे मोहल्ले में आना तो दूर, हमारे घर की बच्चियों के तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। हाँ। है ना? अब आप भी बता दीजिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको मेरे हाथों की चाय पीनी होगी, उसके बाद काम करेंगे। लो, नेकी और पूछ पूछ। पहले ये बताओ काम क्या है? हमें ऑर्डर मिला है 50 मार्बल की टाइल्स को जोड़कर हमें एक आकृति बनानी है, लेकिन कल तक। काम इतना मुश्किल नहीं है, स्टेंसिल्स हमने रेडी कर दिए हैं ऑलरेडी। बस टाइम कम है, इसलिए ध्यान से सब कुछ करना होगा, क्योंकि जरा भी गड़बड़ हुई एक टाइल में भी तो पूरी पेंटिंग खराब हो सकती है। क्योंकि ये सब सैंपल्स है, अगर यही क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो हमें ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए काम बहुत ही ध्यान से और धीरज से करना होगा। और पैसों की चिंता आप मत कीजिएगा, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता नहीं है,
हमें आप पर पूरा भरोसा है। तो बस अब हमें एकजुट होकर काम करना है, बिल्कुल करेंगे। वो भी एक टीम की तरह। हाँ, तुम हमारी लीडर बन जाओ। जी बिल्कुल।